morning, students. This is chapter 5, types of clothes of EVS. Okay. So as I told you that this is the fun section, and yeah, you have done it right. So let's move to the another topic. Okay. We wear clothes to cover our body, right? हम लोग कपड़ा क्यों वेयर करते हैं, पहनते क्यों हैं? अपने बॉडी को कवर करने के लिए, right? Clothes protect us from heat, cold and rain. They also protect us from insects and dust. Clothes हमें protect करता है, okay? किस चीज़ से? तो heat से, cold से and rain से. Heat means गर्मी, cold यानी ठंडा and rain यानी बारिश, बारिश से बचाता है. And also it protect us from insects and dust. Insect यानी जीव जंतु, जो भी जानवर होता है, ठीक है? Dust यानी धूल से. We wear different clothes in different seasons and occasion. हम लोग का जो कपड़ों का जो सेक्शन होता है, ठीक है, उसको हम हर सेक्शन को अलग अलग तरीके से पहनते हैं. लाइक सीजन के अनुसार, किसी ओकेजन में कोई पार्टी फंक्शन हो गया, उसके अकॉर्डिंग हमारा ड्रेसेस होता है. सीजन के अनुसार हमारा ड्रेसेस का सिलेक्शन होता है. अब जैसे ठंड के मौसम में हम लोग वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, ओके. समर में हम लोग कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं. रेनी सीजन में हम लोग प्रेफर करते हैं रेन कोट्स पहनना, गम बूट्स पहनना, ओके. तो ऐसा कैटेगराइज्ड होता है. नाउ इन समर सीजन वी आर गोना टॉक अबाउट कि समर सीजन में हम लोग क्या करते हैं, क्या क्या पहनते हैं, ओके. सो in summers, we wear cotton clothes. Cotton clothes do not absorb heat. They keep us cool. They also absorb our sweat easily. क्या होता है गर्मियों के मौसम में? समर मीन्स गर्मी का मौसम में क्या होता है बच्चों? हम लोग ज़्यादातर कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. क्यों? उसके पीछे रीज़न है क्यों पहनते हैं कॉटन क्लोथ्स. कॉटन क्लोथ्स डू नॉट अब्जॉर्ब हीट. कॉटन क्लोथ्स का एक खासियत ये होता है कि अगर हम लोग धूप में कहीं बाहर चल रहे हैं या कहीं भी हम लोग हैं, घर पे हैं या कहीं भी हैं, तो हमको गर्मी कम लगता है. ऐसा कपड़ा का वो ऐसा डिज़ाइन ही किया होता है, ठीक है. उसका थ्रेड जो होता है कॉटन, उसका ये क्वालिटी होता है कि हमको ठंड गर्मी ना लगे, ओके. द कीप अस कूल, ये हमको ठंडा रखता है. इसका फैब्रिक ऐसा होता है जिस वजह से हमें ठंडा महसूस होता है, हमें गर्मी वैसा नहीं लगता जितना लगना चाहिए, ठीक है. दे ऑल्सो ऑब्जर्व आवर स्वेट ईजिली. फिर क्या होता है? वो ईजिली क्या ऑब्जर्व करता है अपने अंदर? स्वेट. स्वेट यानी होता है पसीना, ठीक है. अगर हमें पसीना होता है इन केस, तो क्या करता है वो कॉटन क्लॉथ? हमको ऑब्जर्व करा देता है, ठीक है. बाहर नहीं आने देता है, अंदर ही ऑब्जर्व हो जाता है. तो जिससे क्या हो जाता है, अगर अगर तुम्हारा पानी से लग जाता है, यानी पसीना किस फॉर्म में होता है? पानी के ही फॉर्म में होता है, राइट. तो उसको ऑब्जर्व कर लेता है अपने अंदर, ठीक है. हमको फील नहीं होने देता है कि हमको कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है पानी की वजह से, ठीक है. ऐसा कुछ फील नहीं होता जैसे, ठीक है. समझ गए आप लोग क्या कहने का मतलब है मेरा? नाउ वी गेट कॉटन क्लोथ्स. नाउ we get cotton from the seeds of the cotton plant. They are called cotton balls. Cotton balls are spun into threads. The threads is then woven into a cloth. क्या होता है? ठीक है, जो कॉटन का फैब्रिक होता है वो हमको किधर से मिलता है? इस प्लांट से मिलता है, कॉटन प्लांट से मिलता है, राइट. दे आर कॉल्ड कॉटन बॉल्स. इसको हम लोग कॉटन बॉल्स कहते हैं, ओके. फिर क्या होता है? कॉटन बॉल्स को स्पन इनटू थ्रेड्स. फिर इसको क्या किया जाता है? थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है. इसको कॉटन बॉल्स को थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं थ्रू सम काइंड ऑफ मशीन. द थ्रेड इज देन वुवन इनटू अ क्लॉथ. फिर क्या होता है? थ्रेड से जो कपड़ा होता है वो बनता है. आई होप दिस समर इज क्लियर आउट राइट नाउ, ओके. ये जो समर का टॉपिक है वो आपको क्लियर हो गया है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं विंटर की ओर. In winters, we wear woolen clothes. They keep us warm. Woolen clothes are made of wool.
We all know that in winter season we wear woolen types of cloth. कैसा कैसा कपड़ा पहनते हैं हम लोग? वुलन, ऊनी कपड़ा. वुलन का मतलब होता है ऊनी. ओके. दे कीप अस वार्म. ठीक है, ये हमको कैसा रखता है? हमको क्या देता है? ये गर्माहट देता है. ठीक है, जिससे हमें ठंड नहीं लगती है. वुलन क्लोथ्स आर मेड ऑफ वूल. जो वुलन क्लोथ्स होता है वो किससे बनता है? वूल से मिलता है. अब वूल किधर मिलता है वो पढ़ेंगे. वी गेट wool from the hair of the animals like sheep, goats and camels. This wool is then used to make woolen clothes. क्या होता है? वूल किधर से मिलता है? पहले तो शिप से मिलता है, गोट से मिलता है एंड कैमल से भी मिलता है. ठीक है, इसका जो फर होता है, यानी ये जो हेयर होता है, काइंड ऑफ फर कह सकते हो, हेयर कह सकते हो. ठीक है, इसके बॉडी के ऊपर जो हेयर होता है वही कन्वर्ट होता है वूल में. ठीक है, और वूल से फिर क्या बनता है? स्वेटर बनता है, स्कार्फ बनता है, जैकेट्स बनता है, लेदर के भी जैकेट्स बनते हैं. ओके. सो लेदर का भी अलग कैटेगरी होता है, वो इधर मेंशन नहीं किया हुआ है, तो इसलिए उसको मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगी. ओके. सो आई होप विंटर इज ऑल्सो क्लियर. नाउ कमिंग टू द ड्यूरिंग रेन्स. रेन में क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे. When it rains, we use raincoats, gumboots and umbrellas. जब रेन होता है, बारिश होता है, तो हम लोग यूज़ करते हैं क्या 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 प्रेफर करते हैं यूज़ करना? रेनकोट्स, गम्बूट्स, अम्ब्रेलास. अम्ब्रेलास मीन्स छतरी, गम्बूट्स यानी जो हम लोग नी तक का होता है. ठीक है, बूट्स, काइंड ऑफ बूट्स, लॉन्ग बूट्स जो घुटने तक आता है, जिससे हमें फील नहीं होता है कि हमारे अंदर पानी जा रहा है थ्रू लेग एरिया. रेनकोट जैसे कि आपको पता ही, आप लोग यूज़ करते ही होंगे. और अभी तो मॉनसून का सीज़न आ भी गया है, तो अच्छे से पढ़िए इसको, इस टॉपिक को. दे आर मेड ऑफ वाटर प्रूफ मटेरियल सच एज प्लास्टिक और रबर. क्या रेनकोट किस चीज़ से बना होता है? गमबूट्स लाइक ये सब किस चीज़ से बना होता है? तो ये प्लास्टिक का होता है, रबर का होता है. ओके. दे कीप अस ड्राई एज वाटर डज नॉट पास थ्रू देम. एज आई टोल्ड यू दैट इसका एक ही मोटिव है रेनकोट, गमबूट्स एंड अम्ब्रेलास का, कि पानी हम तक टच ना हो, हमारे अंदर टच ना हो, हमसे दूर रखे. ठीक है. नाउ ऑन स्पेशल ओकेजन. स्पेशल ओकेजन में हम लोग क्या पहनते हैं उसके बारे में अभी पढ़ेंगे. वी वेयर सिल्क क्लोथ्स ऑन स्पेशल ओकेजन लाइक पार्टीज और फंक्शंस. वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स. यानी पार्टी फंक्शन हो गया, ठीक है, अच्छा पार्टी हो गया, शादी हो गया, कोई बर्थडे फंक्शन हो गया, तो उसमें हम लोग प्रेफर करते हैं सिल्क का कपड़ा पहनना. क्यों? सिल्क को हम लोग अच्छा मानते हैं. ठीक है, अच्छा मानते हैं यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली आता है, पहला नंबर. दूसरा नंबर, ये इसका जो शाइनी, सिल्क में जो शाइनी लस्टर होता है, ठीक है, कपड़ों में, तो वो पहनने के बाद ही एक अलग सा फील होता है. ठीक है, ऐसा लगता है कि हाँ अच्छा लग रहा है, हमको अच्छा फील हो रहा है. अब कहीं आप लोग पार्टी वार्टी में जा रहे हो, बोरिंग सा कहीं कॉटन का कपड़ा पहन लोगे तो कैसा लगेगा? वो ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा. ठीक है, और सिल्क का कपड़ा पहनते के साथ आपको फील आएगा कि वाओ हम लोग पार्टी में जा रहे हैं, तो आप लोग और अच्छे से एंजॉय करोगे पार्टी को, राइट? तो इसीलिए हम लोग पार्टी फंक्शन में प्रेफर करते हैं सिल्क का कपड़ा पहनना. ओके. और ये सिल्क कहाँ से मिलता है? तो ये सिल्क वॉर्म एक आपका इंसेक्ट होता है, उसी के थ्रू मिलता है. ठीक है, बहुत कॉस्टली होता है, इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं इसको पार्टीज एंड फंक्शन में पहनने का, राइट? नाउ यूनिफॉर्म. पीपल हु डू सम स्पेशल जॉब्स वियर स्पेशल काइंड ऑफ क्लोथ्स कॉल्ड यूनिफॉर्म. जैसे क्या होता है कि स्पेशल लोग नहीं कह सकते, वो खुद को स्पेशल बनाते हैं. ठीक है, तो वो लोग जो स्पेशल जॉब्स करते हैं तो उन लोगों को यूनिफॉर्म प्रोवाइड होता है. ठीक है, उनको यूनिफॉर्म पहनना होता है. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स, नर्सेस, फायरमैन, पायलट्स, लॉयर्स. ओके, वियर यूनिफॉर्म्स. ये लोग जितने भी मैंने नेम मेंशन किया है, इसके अलावा और लोग भी हैं, बट यहाँ पे जितने लोगों का नाम दिया हुआ वो मैंने मेंशन कर दिया. तो ये लोग क्या यूनिफॉर्म पहनते हैं. ठीक है, इट हेल्प्स देम टू वर्क कंफर्टेबली एट देयर वर्क प्लेस. और यूनिफॉर्म पहनने से क्या होता है कि इनको कंफर्टेबल रहता है, आराम रहता है. ठीक है, पहनने से.
इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई देम ईजिली, और ये हमारे लिए भी ईजी होता है ताकि हम उन लोगों को पहचान सकें। अब ये डॉक्टर है, हम लोग ईजिली पहचान सकते हैं क्योंकि इनका यूनिफॉर्म ऐसा है। ये हो गई नर्स, ये हो गए फायरमैन, ये हो गए लॉयर, नो ही इज़ अ पायलट एंड ही इज़ अ लॉयर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग पहचान सकते हैं कि ये लोग स्पेशल काइंड ऑफ जॉब्स को करते हैं, तो इसलिए इन लोगों को प्रोवाइड है यूनिफॉर्म। ओके, आई होप दिस इज क्लियर राइट नाउ। सो लेट्स jump into the another topic. So this is the another topic, clothes worn in India. worn मतलब होता है पहनना, ठीक है। वियर का पास्ट टेंस होता है worn। अब इंडिया में लोग कैसे कैसे टाइप्स के होते हैं और कैसे कैसा टाइप्स का कपड़ा को वियर करते हैं, पहनते हैं। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपका स्टेट्स दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग उसको पढ़ेंगे, इंडिया का पार्ट्स है ये सब, कहाँ लोग कैसे कैसे कपड़े को पहनते हैं। पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स। ओके, कश्मीर में कैसे लोग पहनते हैं कपड़ा, ऐसे वियर करते हैं। पंजाब में ऐसे, राजस्थान में वैसे, केरल में ऐसे, ऐसे गेटअप में वो लोग रहते हैं। ये इन लोगों का लोकल ड्रेसअप होता है। ओके, हम लोग इसी से पहचानते हैं कि ये किस एरिया के लोग हैं, इंडिया के कौन से पार्ट के लोग हैं ये, ठीक है। We should always wear clean clothes. Dirty clothes make us look shabby and may have germs. क्या होता है कि हम लोगों को always clean clothes को पहनना is very necessary, बहुत ज़रूरी होता है। हमेशा हम लोगों को साफ कपड़ा पहनना चाहिए। ओके, Dirty clothes make us look shabby and may have germs. क्या होता है, अगर हम लोग गंदे कपड़े पहनते हैं तो क्या होता है, हम लोग बहुत ही अच्छे नहीं दिखते हैं, बहुत खराब दिखते हैं, राइट। शैबी मीन्स अच्छा नहीं दिखना, खराब दिखना। दे ऑल्सो स्मेल, और क्या होता है कि अगर हम लोग गंदा कपड़ा पहनते हैं, अगर हम गंदगी से रहते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर से स्मेल यानी बदबू आता है। क्लीन क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट। क्या होता है, अगर हम लोग अच्छा कपड़ा, ठीक है, फ्रेशली एकदम पहनते हैं तो क्या होता है, हम लोगों को बहुत ही अच्छा फील होता है अंदर से, है ना। हम लोग स्मार्ट लगते हैं, हम लोग बहुत ही अच्छे दिखते हैं, ब्यूटीफुल लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने साफ कपड़ा पहना हुआ है। ओके, तो बच्चों इसीलिए हमेशा अच्छे वेल ड्रेस में रहो, वेल मेंटेन रहो, और शैबी बिल्कुल नहीं दिखना है, तो उसके लिए हम लोगों को ऑलवेज क्या करना चाहिए, वियर ऑलवेज क्लीन क्लोथ्स। ओके, नाउ ये तो आप लोगों ने शायद किया है, क्विकली वंस मोर, या ये तो मैंने दिया, ये आप लोगों ने किया है। एनीवेज, नाउ एक्सरसाइज, कमिंग टू द एक्सरसाइज, this tick the correct option will be your classwork. Okay, do it and submit, and the B number आपको खुद से बनाना है, that will be your homework. Okay, इसको B नंबर आप लोग खुद से करेंगे, मैं इसको नहीं बताऊंगी, मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी, ठीक है, कैसे बनाना है, ये आपको अपना माइंड यूज करना है और इसको बनाना है। सो A नंबर अभी आप लोग सबमिट करेंगे आज,